बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, एक और फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आ गया है और वो फ़ैसला आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। साबिक़ वज़ीर आज़म और सेनेटर यूसुफ़ रज़ा गिलानी की नाअहली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान की जानिब से एक दरख्वास्त जमा कराई गई थी मार्च 2021 में। लगभग 14 महीने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस सारे मामले के ऊपर अपनी जो समाअत है वो मुकम्मल की। महफूज फ़ैसला आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुनाया और उस फैसले में यूसुफ़ रज़ा गिलानी को क्लीन चिट दे दी गई। उनके साहबजादे अली हैदर गिलानी, PTI के MNA कैप्टन रिटायर्ड जमील और फ़हीम ख़ान के ख़िलाफ़ करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। आज हम पोस्टमार्टम करेंगे इस फैसले का कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लगभग 4 से 5 ऐसे फैक्ट्स थे जिनको उन्होंने नज़रअंदाज किया और उसको फेवर दी गई यूसुफ़ रज़ा गिलानी को। नाज़रीन, आपके इल्म में होगा कि 3 मार्च 2021 को पाकिस्तान में सेनेट के इंतखाबात हुए थे। सेनेट के इंतखाबात से कुछ दिन पहले इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त, जिसके ऊपर PTI के अब्दुल हफीज़ शेख और मुतहदा अपोजिशन की जानिब से यूसुफ़ रज़ा गिलानी उम्मीदवार थे। इन इंतखाबात में यूसुफ़ रज़ा गिलानी PTI के उम्मीदवार अब्दुल हफीज़ शेख से जीत गए। अब्दुल हफीज़ शेख और PTI को शिकस्त हुई, लेकिन उससे पहले एक खौफनाक किस्म की वीडियो सामने आई जिसमें यूसुफ़ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली हैदर गिलानी, जो कि रुकने पंजाब असम्बली हैं, वो PTI के MNAs को ख़रीद रहे थे, उनको पैसों की ऑफ़र कर रहे थे। नासिर हुसैन शाह से भी बातचीत कराई गई, डेवलपमेंटल काम थे, वो उनकी यकीन दहानी कराई गई। और उसके बाद हमने देखा कि एक ऐसा खौफनाक ख़बरें सामने आईं और PTI की तरफ से वो वीडियो रिलीज़ की गई और ARY पे अरशद शरीफ साहब ने उस पर प्रोग्राम किया। PTI ने फ़ौरन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दी फ़ारूक हबीब, मलिका अली बुखारी की जानिब से, और इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा किया गया कि आप इस सेनेट इंतखाब के इस नशिस्त के ऊपर इलेक्शन को रोकें, क्योंकि MNAs को ख़रीदा जा रहा है और ये सारा कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है। इलेक्शन कमीशन चाहता तो इसको रोक सकता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ना इस मामले को फ़िक्स किया, ना इस मामले के ऊपर कोई समाअत की और इलेक्शन हो गए। इलेक्शन हुए, PTI हार गई। यूसुफ़ रज़ा गिलानी अपोजिशन की जानिब से मुतफ़िक़ा तौर पर जो उम्मीदवार थे वो इलेक्शन विन कर गए। इमरान ख़ान, जो कि उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनको एतमाद का वोट लेना पड़ा। फिर इसके ऊपर PTI की तरफ से इलेक्शन कमीशन से ये रुजू किया गया कि आपने इलेक्शन तो नहीं रुकवाया, कम अज़ कम रिटर्न कैंडिडेट यानी कि उनकी जीत का जो नोटिफिकेशन है उसे रोक दें। लेकिन वही हुआ, नोटिफिकेशन ना रोका गया। उल्टा इसके ऊपर जब समाअत हुई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर तहरीरी हुक्म दिया और तहरीक इंसाफ की इस इस्तदा को भी इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। यानी इलेक्शन होने के बाद भी PTI ने या फिर दरख्वास्त गुजारों ने नोटिफिकेशन रोकने के लिए अलग से दरख्वास्त दायर की। इलेक्शन कमीशन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। इसके ऊपर कई समातें हुई। कमीशन कहता है 20 समातें हुई। 20 समातों के बाद फैसला महफूज हुआ और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने, यानी कि 3 रुकनी कमीशन ने ये फ़ैसला सुना दिया। इस फैसले के तहत यूसुफ़ रज़ा गिलानी की जो नाअहली की बात है वो ख़त्म कर दी गई है, डिसमिस कर दी गई है। अलबत्ता PTI के वो 2 MNA जिनमें कैप्टन रिटायर्ड जमील और फ़हीम ख़ान शामिल हैं, जिन्होंने पैसे तो नहीं लिए, उन्होंने इस सारी वीडियो बनाई, एक कह सकते हैं कि इसको एक ऐसा उन्होंने काम किया जिससे पाकिस्तान में मफादात और पैसे के ज़रिए जो लोगों के ज़मीर की ख़रीदारी है उसको अपने एक ऑपरेशन के ज़रिए, स्टिंग ऑपरेशन के ज़रिए पाकिस्तान के मेन सरफेस के ऊपर लेके आए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इन दोनों MNAs को करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई का मुर्तकब करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने तहरीरी फ़ैसले में ये लिखा कि यूसुफ़ रज़ा गिलानी का इस सारे मामले से कोई लिंक साबित नहीं हुआ, इसलिए हम यूसुफ़ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले रहे। अलबत्ता उनके साहबजादे जो अली हैदर गिलानी हैं, रुकने पंजाब असम्बली हैं, उनके ऊपर भी करप्ट प्रैक्टिसेस के इल्ज़ाम का साबित होना उन्होंने कहा और इन तीनों के ख़िलाफ़, यानी कि कैप्टन जमील, फ़हीम ख़ान और जो अली हैदर गिलानी हैं, इनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को ये हुक्म दिया कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए जाएँ और कानून ये कहता है कि इनका ट्रायल होगा और सेशन जज जो है वो इनका ट्रायल करेगा।
इस फैसले में जब ये फैसला तहरीरी सामने आया, मैंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किस किस्म का फ़ैसला है। मतलब ये कि किस तरीके से आप उन 3 लोगों को करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जिसके लिए करप्ट प्रैक्टिसेस की गई आपने उनको इनोसेंट करार दे दिया। यानी कि अली हैदर गिलानी क्या अपनी नशिस्त के लिए सारा कुछ काम कर रहे थे? इसका जवाब है नहीं। बेनिफिशरी यूसुफ रज़ा गिलानी थे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए उनके बेटे अली हैदर गिलानी ने पीटीआई के एमएनएस तोड़ने की कोशिश की। उनको ये तरगीब दी कि आपने वोट दोनों उम्मीदवारों को डालना है, वोट रिजेक्ट हो जाएगा, उसका फ़ायदा यूसुफ रज़ा गिलानी को होगा। वीडियो एविडेंसेस भी आए, और ना सिर्फ वीडियो एविडेंसेस आए, इसके अलावा जो दोनों एमएनएज़ हैं उन्होंने अपना बयान हल्फी और बयान तहरीरी जवाब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दिया। सबूत आ गए, फैसले में ये लिखा गया है कि इन हकायक को और इन शवाहिद को एक्सेप्ट किया जाता है। यही वजह है कि उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन शवाहिद की बुनियाद के ऊपर या उन वीडियोज़ की बुनियाद के ऊपर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक्सेप्ट किया गया, जो उनके वकील की जानिब से बाद में उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन बयान हल्फी जब इन दोनों एमएनएज़ की तरफ से आया, तो ये कैसे मुमकिन है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को आप क्लीन चिट दे दें, जबकि बयान हल्फी आ चुके हैं, एविडेंसेस आ चुके हैं, वो रिकॉर्ड करा चुके हैं, और उसके बाद भी आप ये कहें कि लिंक नहीं है? तो ये बड़ा हैरानकुन और नाकाबिल फ़हम फ़ैसला है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फ़ैसले में पेज नंबर 14 और 15 के ऊपर लिखा है कि सेक्शन इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 98 है, वो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी इस तरह के मामले को इलेक्शन होने के 60 रोज़ के अंदर देख सकता है। 60 रोज़ से बाद इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकता, और जो 60 रोज़ के बाद कोई काम नहीं कर सकता, तो ये मामला भी पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन में आता है, लिहाजा इसके अंदर हम मुदाखलत नहीं कर सकते। पहली बात तो ये कि ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन में मामला नहीं आता। उसकी वजह यह है कि 2 दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन को दी गई। पहली दरख्वास्त ये दी गई कि वीडियो एक आ चुकी है जिसके ज़रिए ऐसा तासुर आ रहा है कि लोगों के ज़मीर ख़रीदे जा रहे हैं और इलेक्शन को मैनेज किया जा रहा है, पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है, करप्ट प्रैक्टिसेस की जा रही है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे। तो ये पास एंड क्लोज नहीं था, ये उस वक्त के हालात के मुताबिक दरख्वास्त थी। इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं लिया, शायद हुक्म नहीं था। दूसरी दरख्वास्त ये थी कि जब इलेक्शन हो चुका है, उस वीडियो के मुताबिक वो इलेक्शन जो मैनेज या मैनिपुलेट जिसे किया जा रहा था, उसके तहत वो पार्टी जीत चुकी है, इसका नोटिफिकेशन रोकें। फिर भी नहीं किया गया। तो ये जो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन वाली बात की जा रही है, ये इसके ऊपर लागू नहीं होती। और बिलफर्ज अगर ये बात लागू हो भी जाती है, तो जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान, मोअज़्ज़ज़ मेंबरान, ये बताएं कि फैसल वाडा साहब के केस में पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन का इतलाक़ क्यों नहीं किया गया। हालांकि मेरे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो लीगल टीम है, जो लीगल विंग है, उन्होंने फैसल वाडा को नाअहल करने के हवाले से जो तजावीज़ थी उससे इत्तफाक नहीं किया था, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हावी थे, इसलिए दोनों मेंबर्स भी उन्होंने फ़ैसला दे दिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी फ़ैसला दे दिया। चलें, 2 पहलू हैं। सेक्शन 98 आपने लगा दी, तो फिर माजी के फ़ैसलों के ऊपर सेक्शन 98 आपने क्यों नहीं लगाई? दूसरा ये कि यहाँ पर सेक्शन 98 का इतलाक़ बनता ही नहीं था, क्योंकि दरख्वास्त पहले आ चुकी थी, इलेक्शन होने से पहले भी और इलेक्शन होने के बाद, यानी कि 60 रोज़ के अंदर दरख्वास्त मौसूल हो चुकी थी। फिर भी आपने नहीं किया। और दूसरी चीज़, आपने ट्रायल का कहा कि फ़र्दर ट्रायल होना चाहिए। तो क्या फ़र्दर ट्रायल किस बात के ऊपर होगा कि वो जो सीट जिसके लिए सारी करप्ट प्रैक्टिसेस की गई हैं, उस सीट को आपने क्यों नहीं ख़त्म किया? उसका आपने नोटिफिकेशन क्यों नहीं मुअत्तल किया कि जब तक वो फ़ैसला नहीं होता तब तक इसकी सीट जो है वो मुअत्तल नहीं होती? बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का ये तज़ादात से भरा फ़ैसला है, क्योंकि NA 75 डस्का में वीडियोज़ को एविडेंस समझकर, बयानात को एविडेंसेस बनाकर आपने पूरा इलेक्शन उड़ाया, दोबारा इलेक्शन कराया। यहाँ पर भी यही फ़ैसला बनता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया। जो तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान नाजरीन जो महाजर आई है, वो इस फ़ैसले के बाद मज़ीद बढ़ेगी। फैसल वाडा भी हक बजाने होंगे, PTI भी हक बजाने होगी, और इस सारे प्रोसेस को एक बार फिर जो एक फ्यूल है इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ को जो मवाद मिल रहा है, PTI को ये मज़ीद फ्यूल फराम करेगी
मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ैसला रिवर्स भी हो जाएगा और ये इंतहाई कोताही पर मबनी जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है, और इसके ऊपर मतलब ये कि कोई वजह भी नहीं बन पा रही सेक्शन 98 लगाने की, और फिर ऐसा कमज़ोर मुतनाज़ा फ़ैसला है जो आगे जाकर इलेक्शन कमीशन के गले पड़ेगा। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ मैं हाजिर हूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।